छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थलों में बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा के बाद दूसरा प्रसिद्ध क्षेत्र है बारसूर। कहा जाता है कि बारसूर के क्षेत्र में बहुत सारे तालाब और प्राचीन मंदिरें थी। इन मंदिरों में महत्वपूर्ण है वो है गणेश मंदिर। इसका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में छिंदा का राजाओं के द्वारा किया गया था। आप देखेंगे कि जो बारसूर का गणेश मंदिर है, वो बारसूर का गणेश मंदिर सबसे महत्वपूर्ण गणेश की प्रतिमाओं के लिए माना जाता है। गणेश की दो प्रतिमाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, एक है वो काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है और दूसरी प्रतिमा छोटी है। ये कहा जाता है कि दोनों, अभी हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है। पुरातत्व के क्षेत्र में बारसूर का क्षेत्र जो है प्राचीन बहुत सारी पुरातात्विक संपदाओं से भरा हुआ है और उसी प्राकृतिक संपदाओं में से एक है वो है बारसूर का गणेश मंदिर, जिसका निर्माण छिंदक राजवंशी शासकों के कार्यकाल में करवाया गया था। मैं ठीक मेरे दाहिने ओर आप देखेंगे कि प्रसिद्ध गणेश मंदिर है और बाईं ओर यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मामा भांजा मंदिर है। वहाँ जाकर के मैं आपको इन मंदिरों की जानकारी प्रदान करूँगा। बारसूर का एक महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर है मामा भांजा का मंदिर। इस मामा भांजा की मंदिर को आप देखेंगे तो कला शैली की बात करेंगे तो देखेंगे कि जिस प्रकार से कोणार्क का सूर्य मंदिर की जो कला दिखाई पड़ती है, खजुराहो के मंदिरों में जो कला शैली दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार की कला इस मंदिर में हमको देखने को मिलती है। यह मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव की मूर्ति अंदर में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर कुछ आकृतियाँ जो है वो बनाई गई है। उन आकृतियों में हम देखते हैं कि भगवान को अलग अलग रूपों में दर्शाने का प्रयास किया गया है और साथ ही इस मंदिर का निर्माण जो है वो माना जाता है 13वीं शताब्दी में। मंदिर के समीप ही एक पत्थर में खुदा हुआ शिलालेख है जो कि तेलुगु भाषा में है। इस तेलुगु भाषा के शिलालेख के आधार पर यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये कुछ लोगों का ये भी मान्यता है कि ये मंदिर छिंदक राजवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित की गई सबसे अंतिम मंदिर, ऐसी कहावत या किंवदंती इसके बारे में मशहूर है। बारसूर के कुछ प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है बत्तीसा मंदिर। इस बत्तीसा मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि काकतीय वंश के जो तत्कालीन शासक थे उनकी 2 पत्नियां थी और 2 पत्नियां होने की वजह से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया गया। भारत के इतिहास में आप देखेंगे बहुत कम मंदिर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां 2 गर्भगृह आपको देखने को मिलेंगे। पहला ये है जो गर्भगृह दिखाई दे रहा है और इस गर्भगृह के सामने ठीक नंदी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि इस मंदिर में पूर्ण रूप से पत्थरों का प्रयोग किया गया है, कहीं पे भी लकड़ी का प्रयोग हमको दिखाई नहीं पड़ता। पूरे जितने स्तंभ है वो स्तंभ जो है आप देखेंगे ये पत्थरों से बने हुए हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को चारों तरफ घुमाया जा सकता है। जो सामने खड़ा हूँ ये प्रथम गर्भगृह है जहाँ शिव की प्रतिमा है और ठीक उसके साथ शिवलिंग है। आप देखेंगे किस प्रकार से पत्थरों का प्रयोग जो है वो पत्थरों का प्रयोग यहाँ देखने को हमको मिलता है। और ठीक इसी मंदिर के परिसर में दूसरा जो है वो दूसरा मंदिर है, दूसरा गर्भगृह हमको देखने को मिल रहा है। उसके सामने भी नंदी की प्रतिमा है और न होने के साथ साथ इस जो शिवलिंग जा सकता था। पहले एक खुला था, जो पहले आने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने स्वयं इस मंदिर के शिवलिंग को घुमाया। मेरे साथी जो है हिरेन बहादुर, वो भी जब पहले आए थे तब उन्होंने बताया कि इस गर्भगृह के शिवलिंग को उन्होंने, लेकिन जब धीरे धीरे इसे दिया गया, ताला लगा दिया गया है और ताला लगाने के साथ साथ आप देखेंगे कि दूर से ही आप इसका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो बत्तीसा मंदिर है, ये बत्तीसा मंदिर भी काकतीय वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया कुछ प्राचीन पुरातात्विक धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जो बारसूर के इतिहास को बताता है कि क्यों बारसूर के
को के क्षेत्र को जो है धार्मिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पर आने वाले जो है वो धार्मिक पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो अपने छत्तीसगढ़ के इतिहास से परिचित होते जा रहे हैं। आप जब बारसूर आएंगे तो बारसूर में धार्मिक स्थलों के अलावा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल या प्राकृतिक स्थल में है सप्तधारा। इंद्रावती नदी जो कि चित्रकूट से निकल कर आती है और छोटी छोटी 7 अलग अलग नदियाँ वो आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं और इसीलिए इस स्थान को जो है सप्तधारा के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कितनी विशाल यहाँ पर प्रकृति इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। बड़े बड़े आपको पहाड़ दिखेंगे, इन पहाड़ों के बीच में प्रकृति आपको अलग दिखाई पड़ेगी और देखेंगे किस प्रकार से ये नदी जो पानी है, ये पानी अभी तो बरसात की वजह से कम हो गया, वरना 7 धाराएं हमको अलग से स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। और ये भी जगदलपुर के पर्यटन को या प्रकृति के सौंदर्य के देखने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। सप्तधारा के नाम से यह विख्यात है और वास्तव में बहुत ही आने के बाद शुद्ध वायु कैसा होता है इसका आनंद हमको यहाँ पर देखने को मिलता है।